काली हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में तपते हुए रेगिस्तान के बीच एक छोटा सा गांव था। नाम था धनपुरा। ये गांव दिन में जितना शांत और सुंदर लगता था, रात में उतना ही डरावना और रहस्यमयी बन जाता था। दूर दूर तक फैली रेत, सूखे पेड़ और तेज चलती हवाएं रात के सन्नाटे को और भी गहरा बना देती थीं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कई सालों से वो वीरान पड़ी थी। कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है जो रात के अंधेरे में जागती है और किसी को भी अपने पास आने नहीं देती। गांव के लोग सूर्य ढलने के बाद उस हवेली की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। बच्चों को तो खास तौर पर मना किया जाता था, उधर मत जाना, नहीं तो वापस नहीं आओगे। लेकिन हर कहानी में कोई न कोई ऐसा होता है जो डर को चुनौती देता है। गांव में एक लड़का था, अरुण। उम्र करीब 16 साल। बहादुर तो था ही, लेकिन थोड़ी जिज्ञासा भी ज्यादा थी। उसे हमेशा लगता था कि ये भूत प्रेत की बातें सिर्फ लोगों का डर है, असलियत कुछ और ही होगी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि सच क्या है। दोस्तों ने डरते हुए मना किया, पागल हो गए हो क्या? वहां जो गया वो कभी ठीक से वापस नहीं आया। लेकिन अरुण ने ठान लिया था। रात के करीब 11 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, अरुण चुपके से घर से निकला। आसमान में आधा चांद था, जिसकी हल्की रोशनी रेत पर पड़ रही थी। हवा की सिसकारी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से उन्हें खोलना चाहता हो। अरुण ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनके चेहरे धुंधले हो चुके थे। अचानक एक खिड़की जोर से बंद हुई, धड़ाम। अरुण चौंक गया, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। कौन है? अरुण ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रोने की आवाज तेज हो गई। अरुण उस आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा आधा छुपा हुआ। वह धीरे धीरे रो रही थी। अरुण ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अरुण के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरुण डर गया, लेकिन बोला, मैं सच जानना चाहता था। लड़की अचानक हंसने लगी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। सच? उसने कहा, यहाँ जो भी सच जानने आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज चलने लगी। दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं। अरुण भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मैं यहाँ कई सालों से फंसी हूँ। मुझे धोखा दिया गया था। मुझे जिंदा ही इस हवेली में बंद कर दिया गया। उसकी आवाज अब गुस्से से भरी हुई थी। अब जो भी यहाँ आता है वो मेरी कहानी का हिस्सा बन जाता है। अरुण ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। अचानक दरवाजा खुल गया और वो बाहर भागा। हवेली के बाहर आते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखों से काला धुआं निकल रहा था और वो उसे घूर रही थी। अरुण बिना रुके गांव की तरफ भागा। सुबह होते ही वो अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। गांव वालों ने जब उसकी हालत देखी तो सब समझ गए कि वह काली हवेली में गया था। उस दिन के बाद अरुण कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो ज्यादा बोलता नहीं था और रात होते ही डर के मारे कांपने लगता था। कुछ दिनों बाद उसने एक बात कही, जिसने सबको डरा दिया। वो अभी भी वही है और वो अकेली नहीं है। गांव वालों ने उस हवेली के आसपास जाना बिल्कुल बंद कर दिया। आज भी जब रात में तेज हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि काली हवेली से किसी के रोने और हंसने की आवाज आती है, और कभी कभी कोई परछाई गांव की तरफ बढ़ती हुई दिखती है।